हो गया ना? चलो ठीक है, बैठ जाओ। देखो यूनिट 3 पढ़ा रहा था ना, देखो यूनिट 3 बहुत छोटा है, देखो यूनिट 3 पढ़ा रहा था, यूनिट देखो यूनिट 3 पढ़ा रहा था। यूनिट 3 कितना नंबर का आएगा? 20 नंबर, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कितना नंबर का आएगा? 20 नंबर, ठीक है ना। यूनिट 3 में 2 चैप्टर बस है। पहला चैप्टर क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या क्या पढ़ना था? पहला डिफिनीशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफिनीशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब डीई, ठीक है ना, डिफिनीशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद क्या पढ़ना था? ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक। उसके बाद तीसरा क्या? फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और एक क्या है? सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। किस मेथड से? वेरिएबल सेपरेबल। बस एक ही मेथड है। कौन सा मेथड है? वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, बस एक ही मेथड है। अब तो समझ में आ रहा होगा ना, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर समझ में आ रहा है ना? ऑर्डर किसे बोलते बताया था ना, यानी तुमको पढ़ना क्या है, यहाँ ऐसे रहेगा फर्स्ट ऑर्डर, वो यहाँ या दो ए वाला नहीं रहेगा, इस तरह कोई रहेगा, dy/dx ऐसे xy, समझ में आ रहा है ना? अब वो भी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म एक ही फॉर्म है। हालांकि इसके बहुत सारे मेथड होते हैं। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म होता है, होमोजीनियस फॉर्म होता है, और लीनियर फॉर्म होता है, बहुत सारे होते हैं। लेकिन तुम लोग सिलेबस बस एक ही लिखा हुआ है, जब सिलेबस देखोगे ना इसमें बस एक ही लिखा हुआ है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म सिंपल प्रॉब्लम, बस यही से लिखा है इतना। उसके बाद देखो एक और है, यूनिट 3 में एक चैप्टर और है, देखो एक चैप्टर और है, क्या? न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। क्या? न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। ये बहुत छोटा यूनिट है, लेकिन सबसे ज़्यादा नंबर यहीं से आएगा। अब न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में दो ही चीज़ पढ़ना है। पहला क्या पढ़ना? ट्रेपेजॉइडल रूल, और दूसरा क्या पढ़ना है? सिम्पसन के 2 रूल पढ़ोगे, एक 1/3 रूल और दूसरा 3/8 रूल, बस इतना ही पढ़ना। देखो यूनिट 3 में 20 नंबर आएगा। अगर देखा जा, अगर दिमाग लगाओ तो 10 नंबर इसका मान लो, 10 नंबर इसका मान लो और 10 नंबर इसका मान लो, अगर देखा जाए तो, ठीक। और इतना देखो, कल ये मैं डिफिनीशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बता चुका हूँ, और ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बता चुका हूँ, ठीक है। आज क्या पढ़ाना है? फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक। आज मैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और ये ऑर्डर एंड डिग्री का 2-4 क्वेश्चन और मैं लगवा देता हूँ, थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन दिए होंगे हैं ना, ठीक है ना। इधर मैं करा रहा हूँ, इधर ही करा रहा हूँ। ऑर्डर एंड डिग्री, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है उसका क्या पूछेगा? ऑर्डर बताओ और डिग्री बताओ। तो ऑर्डर में क्या बताया था? एक लाइन फिर से लिख लो। ऑर्डर क्या बताया था? हाईएस्ट डेरिवेटिव। क्या बताया था? हाईएस्ट डेरिवेटिव। ये बता चुका हूँ डिटेल पूरा, ठीक है। और डिग्री किसको बोलते हैं? हाँ, हाईएस्ट डेरिवेटिव के पावर को, पावर मतलब घात को, समझ में आ रहा है ना?
तो जो क्वेश्चन ने 2-4 क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे आए हुए एग्जाम में, मैं सोच रहा हूँ 1-2-4 करा देता हूँ। देखो देखो एक क्वेश्चन, इसको सब मिटा दे रहा हूँ सब सारे ना। देखो देखो एक क्वेश्चन आया हुआ है, देखो एक क्वेश्चन आया हुआ है, देखो ये d2y अपॉन dx स्क्वायर, ये पहला क्वेश्चन है समझ लो, पावर टू दी 3 प्लस का 1 अपॉन d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसमें बताओ ऑर्डर और डिग्री कितना है बताओ। कैसे? ये देखो ये उल्टा है ना, इसको पहले सिंप्लीफाई करोगे, ऐसा नहीं बता पाओगे ना। एक चीज़ और थोड़ा सा समझ लो तुम लोग, एक चीज़ और समझ लो, देखो जहाँ भी dy अपॉन dx रहे ना, शॉर्ट फॉर्म इसको y1 लिख सकते हो, y1 या y डैश, मैं y1 लिख रहा हूँ, कहीं कहीं y डैश भी लिखा रहता। अगर मैं d2y अपॉन dx लिखा रहा हूँ, इसको शॉर्ट फॉर्म क्या लिखोगे? y2। समझ में आ रहा है ना? अगर d3 अपॉन dx क्यूब, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या लिखेंगे? y3। समझ में आ गया ना? अगर d4y अपॉन dx पर 4, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या लिखेंगे? y4। ये शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है ना? अभी फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जब निकालूंगा ना, तो ये सारे यूज होंगे, क्योंकि इतना बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। y1 y2 y3 y4। y1 मतलब dy/dx, y2 मतलब d2y/dx स्क्वायर, y3 मतलब d3y/dx क्यूब, y4 मतलब d5। इसी तरह अगर मैं कहूँ yn मतलब क्या समझोगे? dn y/dx पावर n। समझ आ रहा है ना? समझ जाएगा ना इधर का? बताओ इसका कैसे क्या होगा? देखो सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे ना। देखो ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, इसको चाहो तो सिंपल फॉर्म लिख दो। इसको मैं क्या अंदर क्या लिख सकते हो? इसको बताओ, इसको y2 लिख सकते हो कि नहीं? पहले बताओ, लिख सकते हैं ना? अभी बताओ ना, ताकि कैलकुलेशन में आसान रहे, इसलिए मैं लिखता हूँ, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं बताओ? इसको क्या लिख सकते हैं? इसको y2 बस लिख सकता हूँ ना, इक्वल टू 0। देखो इसको डायरेक्ट यहाँ नहीं बता सकते, इसको पहले सिंप्लीफाई करो, ठीक है ना? इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बताओ, इस दोनों को इधर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये y2 का कितना हो जाएगा? 4 पावर 4 नहीं हो जाएगा? समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो इसको ये क्या हो जाएगा? बटे प्लस का 1 बटे y2 इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? अब इसको उधर भेज दो, उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा बताओ? यानी y2 पे पावर 4 प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब मेरा ओरिजिनल ये हो गया। अब इसको फिर ओरिजिनल में तोड़ोगे, ये y2 को क्या लिख सकते हैं? d2y/dx स्क्वायर पावर टू दी 4 प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब इसका बताना है ऑर्डर ऑन डिग्री। देखो ऑर्डर कितना होगा? 2। ऑर्डर मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव, और डिग्री कितना हो जाएगा? डिग्री 4। समझ में आ गया ना? ये देखो ऑर्डर 2 है, डिग्री 4 है। तो कहने मतलब सिंप्लीफाई करके बताएंगे, ऐसे डायरेक्ट नहीं बताएंगे। ऐसे ही थोड़ा ट्रिकी का टाइप पूछेगा एग्जाम में, तो क्या करना, पहले सिंपल फॉर्म लिख लेना। ऐसे इसीलिए बता दिया हूँ, इसको y2 लिख सकते हैं, इसको भी y2 लिखेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। देखो ये सिंपल फॉर्म हो गया, ये तो देख के बता देंगे कितना कितना है। ऑर्डर 2 है और डिग्री 4 है, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन और देखो, देखो ये क्वेश्चन देखो, x स्क्वायर d3y/dx क्यूब पावर 2 प्लस का y dy/dx पावर 5 प्लस y पे 6 इक्वल टू 0। इसमें बताओ ऑर्डर और डिग्री कितना है बताओ? इसको ये तो सिंप्लीफाई ऑलरेडी है, तो ऑर्डर कितना बताओ? हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना? 3 है ना, और डिग्री कितना है? 2 है। समझ में आ गया ना? ये तो ऑलरेडी सिंप्लीफाई था। देखो जो ऑलरेडी सिंप्लीफाई रहता तो वो तो तुरंत देख के बता दोगे। थोड़ा सा जो सिंप्लीफाई नहीं रहता उसको ध्यान देना है, उसको सिंप्लीफाई करना। जैसे एक आध पूछा हुआ जो एग्जाम पे वो देख रहा हूँ, देखो ये एग्जाम में नहीं पूछा हुआ था ये जो बताया हूँ, लेकिन अब जो बता रहा हूँ ये पूछा हुआ है। देखो ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना इसमें। 5 d2y/dx स्क्वायर 1 प्लस का dy/dx
का स्क्वायर, उसके बाद इस पूरे पावर पे कितना दिया है 3/2, पूरे पावर कितना 3/2। इसका ऑर्डर एंड डिग्री बताना है। इसको कैसे बताओगे? इसको तो सबसे पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ना। देखो हम जब भी कोशिश क्या करते हैं, जो पावर जैसे बटे में दिया ना, इसको कोशिश करते हैं हम एक इसका इंटीजर पावर हो जाए, ठीक है ना। अगर एक बताओ 3/2 इसको इंटीजर पावर करने के लिए क्या करेंगे? अगर 3/2 है, अगर इसको हम क्या करें, इसी में गुणा अगर 2 से कर दें तो क्या हो जाएगा? ये खत्म हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। यानी कहने का मतलब 3/2 पावर, इसको पावर का स्क्वायर कर दे, मतलब ये क्या होता है गुणा। देखो अगर मैं x का स्क्वायर है फिर स्क्वायर कर देते हैं तो ये दोनों क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है। गुणा ना हो जाता है, 2 × 2 गुणा हो जाता है ना। इसी तरह देखो अगर x पे अगर 2/3 है तो अगर मुझे इंटीजर में करना है, इसका मतलब 3 कर दे इसका, ताकि ये इसमें जब गुणा होगा 3 कट जाएगा। यानी कितना हो जाएगा? 2/3 × 3, ये कट जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी तरीके से हम अगर इसको इंटीजर को खत्म करना है, इसका मतलब क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा दोनों तरफ ना। देखो अब समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे ही थोड़ा सा घुमाएगा ना ऑर्डर डिग्री में। अब आज अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, क्यों स्क्वायर कर रहे हैं? ताकि ये 2 खत्म हो जाए, ये 3 बचे। दोनों तरफ हम स्क्वायर कर रहे हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 5d2y/dx स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं, ये लो स्क्वायर हो गया। ये इधर भी स्क्वायर कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? 1 + dy/dx का होल स्क्वायर। ये पावर कितना बताओ? ये पावर कितना? 3/2। स्क्वायर करेंगे तो यहाँ गोले में 2 आ जाएगा ना, ऐसे समझ आ रहा है ना। अब देखो ये 2 कट गया, 2 कट गया, अब कितना बचाएगा? ये कितना, अगर इसको पूरा करिए 5×25 हो जाएगा। और ये d2y/dx स्क्वायर का होल स्क्वायर। और ये कितना हो जाएगा बताओ? 1 प्लस का dy/dx का होल स्क्वायर का क्यूब, ठीक है ना। अब देखो अब इंटीजर पावर हो गया, इसका मतलब ये सिंपल फॉर्म हो गया। अब इसको ऑर्डर डिग्री तुम बता सकते हो डायरेक्ट। ऑर्डर कितना है बताओ? ऑर्डर कितना है? ऑर्डर 2 है। और डिग्री कितना है? डिग्री भी 2 है। समझ में आ रहा है ना? सिंप्लीफाई समझ में आ रहा है ना? क्या करना, जब इंटीजर पावर, क्या बोलते हैं, जब बटे का पावर है उसको इंटीजर बनाएंगे, हम कोशिश करेंगे, ठीक है। इंटीजर बना के उसके बाद सिंपल देख लेंगे। समझ आ रहा है ना? देखो एक और क्वेश्चन आया इसी टाइप के, देखो 1 + dy/dx का, देखो स्क्वायर का, फिर क्या दिया है? 2/3 इस बार दिया है, 2/3 के d2y/dx स्क्वायर, ये दिया। इसका पूछा डिग्री। क्या करेंगे? देखो इस बार क्या, अब क्या करेंगे? क्यूब करेंगे। क्यूब करेंगे ना, क्यूब करो तब क्या हो जाएगा? 1 + dy/dx है ना, dy/dx का होल स्क्वायर, dy/dx का होल स्क्वायर। अब क्यूब कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा? 2/3, यहाँ गुणे में 3 आ जाएगा ना, और यहाँ क्या हो जाएगा? k d2y/dx स्क्वायर का होल क्यूब। अब देखो ये 3 कट गया, अब यहाँ क्या बचा? 1 + dy/dx का होल स्क्वायर का, ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर। और इधर क्या हो जाएगा? ये k क्यूब हो जाएगा, और d2y/3। अब इसको बता दोगे ना ऑर्डर और डिग्री। ऑर्डर कितना होगा बताओ? ऑर्डर 2 होगा, और डिग्री कितना होगा? डिग्री 3 होगा। समझ आ गया ना? अब ऑर्डर डिग्री खत्म होगा। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। देखो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो इसमें देखो एक चीज़ तो ध्यान देना, अगर कहीं y1 है इसका मतलब समझ जाना क्या है, ये dy/dx, ठीक है ना। अगर y2 है तो को क्या समझ जाना? d2y/dx स्क्वायर। अगर y है तो ये y ही है, ठीक है ना, ये y है तो y ही है, समझ लेना। अगर y3 है तो d3y/dx क्यूब। ये बस कैलकुलेशन के लिए छोटा मान लेंगे, ठीक है ना। देखो कहीं कहीं इस y को कहीं कहीं y डैश दिखाएगा, कभी कभी y बुक में डॉल डैश दिखाएगा, y3 को y3 ऐसे करके दिखाएगा, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। बुक में अगर कभी पढ़ोगे तुम लोग ऐसे दिया रहता है, ठीक।
देखो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पहला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, सीधा क्वेश्चन ही सही है, इसमें कुछ समझाना नहीं है, सीधा क्वेश्चन ही। देखो y बराबर दिया है, देखो y बराबर दिया है mx, m क्या है, एक कांस्टेंट है, ठीक है ना। ये किसी न किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किए होंगे तो ये आया होगा, ठीक है ना। तो किसी न किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किए होंगे, ऐसे कोई ना कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होगा dy/dx बराबर y, ऐसे कोई होगा, इसको सॉल्व किए होंगे तो ये आया होगा। अब वो जो सॉल्व किए इससे फिर कह रहा है वो डिफरेंशियल इक्वेशन निकालो, हालांकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन इंपॉर्टेंट क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लास्ट वाला बताया हूँ ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही है, लेकिन ये सिलेबस में लिखा हुआ है तो इसलिए इसे भी बता रहा हूँ, हो सकता है ये भी आ जाए, ठीक है ना। यानी फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें सबसे पहले क्या ध्यान देना है, जितने कांस्टेंट रहेंगे ना, जितने कांस्टेंट रहेंगे उतने बार हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे। उसके बाद जो कांस्टेंट है ना, उस कांस्टेंट को हम खत्म कर देंगे, उसके बाद वो अपने आप आ जाएगा। इसमें कितने कांस्टेंट है बताओ, एक कांस्टेंट है, तो एक बार इसको पहले इसके इक्वेशन 1 मान लो, एक बार इसको क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो, एक बार डिफरेंशिएट कर दो। एक चीज़ ये देख लो, देखो डिफरेंशिएशन क्या होता है, d⁻x पे अगर x पे 5 है, इसका डिफरेंशिएशन होता है, देखो ये 5 है, इसमें x में से एक कम हो जाता है 4, ये डिफरेंशिएशन होता है, ये समझ लो, ठीक है ना। देखो ये नीचे x है ना, तो x का हो रहा है, ठीक। देखो अगर dy/dx अगर x पे 3 है, तो इसका क्या हो जाएगा, 3x पे 2। मैं जहाँ जहाँ यूज होगा ना मैं बताता चलूँगा साथ साथ में, ठीक। अगर मैं कहूँ देखो ये देखो नीचे x हो रहा है, इसी का हो रहा है ना, लेकिन अगर ऐसे आ जाता हो d/dx और अगर y पे 5 आ जाए तो, अब देखो x है ऊपर y है, तो क्या करना है, देखो शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ, देखो सीधा इसको अपने मन में x मान लो, इसको क्या हो जाएगा, 5 y पे 4 होगा ना, अपने तरफ से एक लगा देना, ये dy/dx, बस एक्स्ट्रा लगा देना, ठीक है ना। समझ आ रहा कि नहीं। जैसे अगर मैं कहूँ देखो अगर x नीचे देखो x है, अगर ऊपर x2 है तो कुछ नहीं लगाना, 2x क्या जाए, 2x पे 2x हो जाएगा सीधे। देखो अगर dy/dx है, अगर x पे 9 है तो कुछ नहीं लगाना, 9x पे 8। लेकिन अगर यही y आ जाए, लेकिन यहाँ देखो यहाँ नीचे x है, लेकिन y पे 8 आ गया तो क्या करोगे, देखो सिंपल करोगे, 8 y पे 7 एक्स्ट्रा क्या करोगे, dy/dx से गुणा कर दोगे, dy/dx से। समझ आ रहा है ना। एक चीज और समझो, देखो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा मतलब वो है, आसान है, ये 20 नंबर आएगा। देखो अगर मैं कहूँ d/dx, x का कितना होगा डिफरेंशिएशन, 1 होगा ना, 1 होता ना। अगर मैं कहूँ d/dx, y का कितना होगा बताओ, y का 1 होगा ना, 1 होगा, लेकिन एक एक्स्ट्रा क्या आएगा, dy/dx। समझ में आ रहा है। तब इसी बेस पर क्या कर, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें एक कांस्टेंट है तो मैं एक बार इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, ठीक है ना। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट, ऐसे लिख देना, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। हिंदी में क्या लिखोगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है ना। हिंदी में लिख देना x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये सब मैं नहीं लिख रहा हूँ, अपना एग्जाम में जब लिखना क्या, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये सब लिख लेना, ठीक है। यानी पहली बार x के सापेक्ष कर, अच्छा बताओ इसी को x के सापेक्ष करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा, लेकिन y है, एक बार क्या लिखेंगे, dy/dx लिखेंगे, क्या लिखेंगे, dy/dx। समझ आ गया ना। अब देखो m कांस्टेंट है तो m तो रहेगा, और x का कितना होगा, 1 होगा ना, यानी क्या आ गया, ये dy/dx बराबर क्या आ गया, m। ये दूसरा इक्वेशन आ गया। इसको एक बार और करेंगे, नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि एक ही कांस्टेंट है तो एक बार बस करेंगे। अब इस दोनों का यूज करके हम जो m कांस्टेंट है ना, इसको खत्म करना है मुझे। m अगर खत्म करना है, यहाँ से हम देखो पहले से m की वैल्यू अगर निकालते हैं, m बराबर क्या आएगा, y/x। अब m की वैल्यू यहाँ रख दो बस, सिंपल, ठीक है ना। पुट द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 2, और हिंदी में क्या करेंगे, m का मान इक्वेशन 2 में रखने पर, ठीक है ना। अब dy/dx, m की वैल्यू क्या है, y/s। यही डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, ये फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो ये सॉल्यूशन दिया था, इसे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल, यानी ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करके ये आया है। समझ में आया ना। अगर इसको देखो और डिटेल लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, देखो x को वहाँ गुणा करो क्या हो जाएगा, x dy/dx, ये y उधर ले जाओ बराबर y हो जाएगा ना। और एक लाइन और करना चाहो तो क्या हो जाएगा, x
डी वाई अपान डी एक्स माइनस का वाई इक्वल टू 0। कहने का मतलब एग्जाम में यहाँ ही करके छोड़ के आ जाओ, यहाँ भी छोड़ करके आ जाओ, यहाँ भी छोड़ करके आ जाओ, तब भी सही है। जहाँ समझ में आए वहाँ तक छोड़ कर आ जाना, ठीक। देखो यहीं छोड़ कर आ जाओ तभी सही है फॉर्मेशन, यहाँ भी कर दो तभी सही है, यहाँ भी कर दो तभी सही है, ठीक है ना, समझ में आ गया। यानी बेसिक क्या ध्यान देना है, जितने कांस्टेंट रहेंगे उतना बार डिफरेंशिएट करना है। उसके बाद क्या करना है, उस जो कांस्टेंट रहेगा वो जो जैसे 2 बार करेंगे तो देखो पहला इक्वेशन तो ऑलरेडी रहेगा, 2 बार करेंगे 2 और आ जाएगा 3, उस तीनों को यूज करके कांस्टेंट को क्या करना, खत्म कर देना है बस, ठीक। देखो एक क्वेश्चन एक और करा रहा हूँ। देखो ये जो कांस्टेंट को हम खत्म कर रहे हैं ना, तो सब कोई अपने अपने अलग अलग मेथड से कर सकता है, कोई नहीं है जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करो, ठीक है ना, जैसे तुमको समझ में आए। देखो एक क्वेश्चन दिया है y बराबर a e टू द पावर 2x माइनस का b e टू द पावर माइनस का x, ठीक है ना। इसको इक्वेशन 1 मान लो। ये दिया क्वेश्चन, अब इससे क्या निकालना है तुमको, इससे क्या निकालना है, इसको फॉर्म करना डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले ये समझ लो डी बाई डी एक्स अगर e टू द पावर x है तो इसका क्या होता है, e टू द पावर x ही होता है। लेकिन अगर d बाई डी टू द पावर e टू द पावर अगर कुछ भी यहाँ दूसरा पावर मान लो 5x आ गया तो क्या होगा, देखो e टू द पावर 5x होगा ही होगा। उसके बाद इस 5x का फिर डिफरेंशिएट एक बार करेंगे, इस 5x का भी डिफरेंशिएट करेंगे, यानी 5x का डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी e टू द पावर 5x और 5x का क्या, x का क्या ना होगा 1 हो जाएगा, यानी 5 बचेगा। समझ में आ रहा है। यानी अगर डिफरेंशिएशन अगर ऐसे आ गया, अगर e टू द पावर मान लो 8x आ गया तो क्या होगा, e टू द पावर 8x होगा। अब फिर 8x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, इसे साइड में कर लो, 8x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, x का 1 होगा, 8 बच जाएगा बस, यानी 8 यहाँ जुड़ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। ऐसे देखो एक और देख लो, अगर d बाई डी एक्स अगर e टू द पावर माइनस का 2x है, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, देखो e टू द पावर माइनस 2x का क्या होगा, e टू द पावर माइनस का 2x। अब e टू द पावर माइनस 2x का एक बार करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ साइड में करके देख लो, e टू द पावर माइनस 2x का कितना होगा, x का 1 हो जाएगा, बस -2 बचेगा, तो -2 को यहाँ गुणा कर दो। समझ में आ रहा है ना। तो इसी बेस पे देखो इसमें 2 कांस्टेंट है तो क्या करेंगे, हम 2 बार करेंगे, ठीक है। देखो पहली बार डिफरेंशिएशन करेंगे, देखो इसमें डायरेक्ट y1 लिख रहा हूं मैं, पहली बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसको y1 लिख रहा हूं, ठीक है। देखो ये क्या होगा, dy अपान dx, इसको लिख रहा हूं y1 लिख दे रहा हूं ऐसे, ठीक है ना। समझ आ रहा ना, क्योंकि इसमें 2 बार करना 3 बार करना है ना, तो इसको डायरेक्ट मैं क्या कर दे रहा हूं, d1 y1 लिख दे रहा हूं। पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये y1, क्या हो जाएगा, ये y1, ठीक है ना। समझ में आ रहा है सबको। देखो y का 1 होगा तो dy बाई dx एक बचेगा, तो उसी को dy बाई dx को y1 लिख दिया मैं। समझ में आया ना। अब देखो इसको क्या डिफरेंशिएट होगा, देखो a e टू द पावर 2x से क्या होगा, e टू द पावर 2x। अब 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे क्या होगा, 2 होगा, यानी 2 यहाँ लिख दो ऐसे। समझ में आ गया ना। अब देखो इसको क्या होगा, देखो ये क्या होगा, b e टू द पावर क्या ना हो जाएगा, -x। अब -x का क्या हो जाएगा, 1, यानी -1 आएगा, माइनस है इसको प्लस कर देगा। समझ में आ रहा है ना। देखो ये पहली बार किए तो दूसरी इसको क्वेश्चन 2 मान लो, ठीक है। देखो 2 कांस्टेंट है, एक बार कर दिया, देखो एक कांस्टेंट a है एक कांस्टेंट b है, तो 2 बार करेंगे ना डिफरेंशिएशन, तो एक बार कर दिया, अब क्या करेंगे, एक बार और करेंगे ना, क्यों, क्योंकि 2 कांस्टेंट है। देखो एग्जाम में यहाँ बीच में लिखना x के सापेक्ष अवकलन करने पर, फिर यहाँ लिखना x के सापेक्ष फिर अवकलन करने पर, वहाँ एग्जाम में पूरा डिटेल लिखना, ठीक है ना। देखो अब एक बार और करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, ठीक। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 2a e टू द पावर 2x का e टू द पावर 2x होगा, फिर 2x का करेंगे फिर 2 आ जाएगा, यानी इसको 2 को 4 बना देगा, यहाँ 2 को क्या बना देगा, 4 बना देगा। समझ में आ रहा कि नहीं, आ रहा ना, 4 बना देगा। अब देखो ये क्या हो जाएगा, b e टू द पावर क्या होगा, b e टू द पावर -x होगा। अब -x का फिर करेंगे तो -1 हो जाएगा, इसको प्लस को क्या बना देगा, माइनस बना देगा यहाँ पर। ये इक्वेशन नंबर ये 3 हो गया। अब इसी तीनों को यूज करके मुझे a और b को खत्म करना है, ठीक है ना। अब ये तुम्हारे ऊपर है किस मेथड से कर लो, मैं एक मेथड अलग से कर रहा हूँ, हो सकता है तुम अलग मेथड से करो। चाहो तो देखो इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, जैसे तुम लोग करते थे ना प्रतिस्थापन विधि वाला या विलोपन विधि वाला, इस दोनों को जोड़ोगे तो ये दोनों खत्म हो जाएगा, एक वैल्यू निकल जाएगी। समझ में आ रहा। लेकिन मैं देखो एक ऐसे कर रहा हूँ,
मैं इसमें से इसको घटा रहा हूँ, देखो इक्वेशन 3 से इक्वेशन 2 को मैं घटा रहा हूँ, ये अपने तुम्हारे ऊपर है, कैसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। मैं इक्वेशन 3 से 2 को घटा रहा हूँ, इक्वेशन 3 माइनस का 2 ये कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा y2 माइनस का y1 हो जाएगा, y2 माइनस का y1, ठीक है ना। अब देखो इसमें से इसको घटा रहा हूँ तो क्या हो जाएगा 4a e टू द पावर 2x माइनस का b e टू द पावर माइनस का x, इसमें से इसको घटा रहा हूँ, इसको घटा रहा हूँ, माइनस का क्या हो जाएगा 2a e टू द पावर 2x प्लस का b e टू द पावर माइनस का x, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा y2 माइनस का y1, बस मेरा काम क्या है a b को घटाना, मतलब खत्म करना। देखो तुम लोग अपने मेथड से ऐसे भी सिंपल कर सकते हो, देखो इस दोनों को इक्वेशन को ऐसा सॉल्व करो, क्या a खत्म हो जाए, इस दोनों को जोड़ोगे b खत्म हो जाएगा, एक वैल्यू निकल जाएगी। ये तुम्हारे ऊपर है, कैसे भी तुम निकाल सकते हो, ठीक है ना। देखो ये क्या हो जाएगा था 4a e टू पावर 2x और माइनस का b e टू पावर माइनस का x, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का 2a e टू पावर 2x, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का b e टू पावर माइनस का x। अब क्या हो जाएगा y2 माइनस का y1। अब देखो क्या हो जाएगा, ये देखो 4 और 2 में से घटाएंगे क्या हो जाएगा 2a e टू पावर 2x, और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का 2b e टू पावर माइनस का x, ठीक है ना। अब इधर देखो, इधर देखो, अब यहाँ से देखो y2, देखो y2 माइनस का y1 है। अब यहाँ से देखो अगर 2 हम कॉमन लें, यहाँ से देखो 2 कॉमन ले रहे हैं, 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा a e टू पावर 2x माइनस का b माइनस के x। अब इक्वेशन 1 को देखो, इक्वेशन 1 को देखो, इक्वेशन 1 के देखो इतने बराबर y नहीं रख सकते, देखो ये इसके बराबर नहीं ना, यानी समीकरण 2 से समीकरण 1, समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या दिया है, देखो y बराबर क्या दिया है a e टू पावर 2x माइनस का b e टू पावर माइनस का x, बस इसमें मान रख दो, इसका रख सकते हैं ना। देखो इसके जगह y रख सकते हैं कि नहीं, y2 माइनस का y1, ये 2 ये क्या हो जाएगा y, यही हो गया। अब इसको डिटेल लिखना चाहो dy की फॉर्म में, इसको क्या लिख सकते हो, तो यही आंसर हो गया ये। लेकिन अब डिटेल लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, इसको d2y अपॉन dx स्क्वायर, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद ये माइनस का dy अपॉन dx इक्वल टू 2y, बस हो गया यही, समझ आया ना। कहने का मतलब है जितने भी कांस्टेंट दिए रहेंगे उतनी बार हम डिफरेंशिएट कर देंगे, उसके बाद उस कांस्टेंट को उसको हम खत्म करेंगे। वो खत्म करने का तरीका कैसे भी कर सकते हो, मैं ऐसे किया हूँ तो कोई ऐसे भी कर सकता है। देखो इधर भी मुझे दिख रहा है खत्म करने का तरीका, देखो अगर मैं इस दोनों को जोड़ देता हूँ तो ये दोनों खत्म हो जाएगा, ये दोनों खत्म हो जाएगा तो ये 2 1 3 आ जाएगा, उसके बाद एक ही वैल्यू निकल जाएगी, एक वैल्यू निकल जाएगी, फिर एक वैल्यू जब निकल जाएगी फिर किसी एक में एक वैल्यू रखोगे, फिर b की वैल्यू निकल जाएगी, तो उसके बाद इसी दोनों में रख देना। समझ में आ रहा है ना सॉल्व करना, ये तुम्हारे ऊपर है कैसे सॉल्व कर सकते हो। ये तो मुझे आसान दिख रहा था, ऐसे कर दें बराबर आएगा, कभी कभी ऐसे घटाने में नहीं आएगा, तो बेसिक मेथड से जाना पड़ेगा। देखो इस दोनों को जोड़ोगे, ये दोनों खत्म हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ से एक वैल्यू निकाल लेना, मतलब एक ही वैल्यू, सॉरी एक वैल्यू निकाल लेना, फिर एक वैल्यू रखना, फिर b की वैल्यू निकाल लेना, फिर इसमें यहाँ रख देना। समझ आ रहा ना। जो एग्जाम में पूछे हुए ना वही मैं करा रहा हूँ। चलो ये क्वेश्चन देखो, ये कितना मिनट हो गया देखो, होता है नहीं, हाँ चलो ठीक है, एक क्वेश्चन एटलीस्ट करा देता हूँ, ठीक समझ में आ रहा ना बढ़िया से। हाँ देखो एक क्वेश्चन देखो, y बराबर, जहाँ समझ में ना आए वहाँ पूछ सकते हो। y बराबर देखो दिया है a cos x प्लस का b, थोड़ा सा इधर लिखें ताकि थोड़ा सा इधर लिख देते हैं ना, ताकि थोड़ा सा लंबा जाएगा तो हो जाए। y बराबर a cos x प्लस का b, इसको इक्वेशन 1 मान लो तुरंत। क्या इसका कारण डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंस, इससे फॉर्मेशन करना डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें कितने कांस्टेंट है, सबसे पहले 2 कांस्टेंट है, कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे 2 बार डिफरेंस करें।
इसमें दो कांस्टेंट है ए और बी, तो दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है ना। तो क्या सबसे पहले लाइन क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन नहीं समाकलन शायद डिफरेंशिएशन को होता है, नहीं अवकलन ही होता है ना, हाँ अवकलन ही होता है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो पहला क्या, इसको y को क्या लिख देंगे y1, समझ में आ रहा है ना सबको। उसके बाद क्या करेंगे, देखो देखो cos x का dy dx, देखो cos x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, माइनस का sin x होता है, माइनस का sin x होता है। लेकिन अगर dy dx अगर cos मान लो x प्लस का b है, तो देखो ये माइनस का sin x तो होगा ही होगा। उसके बाद फिर x प्लस बी को करेंगे, देखो x प्लस बी को जब करेंगे, x प्लस बी को करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, b का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी यही हो जाएगा सेम। समझ में आ रहा है ना, देख लो एक बार फिर समझ लो अगर नहीं समझ में आ रहा। देखो cos अगर x माइनस का b है तो cos इसका क्या हो जाएगा साइन x माइनस का प्लस है ना, तो प्लस ही रहना, प्लस का b, ये हो गया। फिर इसको करेंगे ना, अच्छा इसको करेंगे तो x का क्या हो जाएगा 1, b का क्या हो जाएगा 0, बात यही तो हो जाएगा, 1 के इसमें गुणा करेंगे वही सेम हो जाएगा ना, समझ में आ रहा है ना। तो क्या हो जाएगा इसको देखो, देखो क्या होगा a, ये cos का क्या हो जाएगा माइनस का साइन x प्लस का b। अब इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे वही, कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्या हो जाएगा देखो ये 1 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और बात यही हो जाएगी सब, ठीक है ना, समझ आ रहा है ना। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ इसको, तो यानी ये इक्वेशन को क्या होगा, ये इक्वेशन दूसरा। अब देखो दो कांस्टेंट था, एक बार और करेंगे ना, एक और करेंगे तो y2, तो ये क्या हो जाएगा, देखो साइन का क्या होता है, साइन का कॉस होता है ना, साइन का कॉस x प्लस का b। अब इसको जब करेंगे फिर वही हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, b का 0 हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं है, इसको मिटा दो, ठीक है ना, समझ आ रहा है ना। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन क्या होगा 3। अब देखो मुझे a और b को खत्म करना है, ठीक है ना। देखो सीधा डायरेक्ट दिख रहा है, डायरेक्ट दिख रहा है, डायरेक्ट दिख रहा है। अगर मैं क्या करूं, cos x प्लस b का मान y, a का मान cos, देखो यहां से डायरेक्ट मुझे समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 से देखो y बराबर a cos x प्लस b, ये है ना। y बराबर ए एक्स प्लस बी, अगर a की वैल्यू अगर निकालते हैं यहाँ से, a की वैल्यू तो खत्म होगा, यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये y अपन, हाँ आ तो गया cos x प्लस बी, y का मान ये होगा ना। अब ये y का मान 3 में रख दो, सिर्फ रख दो सकते ना, ये सॉरी y का मान कह रहा हूँ, a का मान, इस a का मान क्या रख दो, इसमें रख दो तीसरा में, ठीक है ना। a का मान इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, y2 बराबर, a का मान देखो क्या रख रहे हैं, y बटे cos x प्लस का b, अच्छा माइनस b है ना, तो माइनस यहाँ रहने दो, ठीक है ना। और इसका मान क्या है, ये ऑलरेडी दिया हुआ क्या cos, ये दोनों खत्म हो जाएगा, देखो ये और ये खत्म हो गया, यानी मेरा ओरिजिनल इक्वेशन क्या आ गया, यानी y2 बराबर क्या आ गया मेरा, ये दोनों खत्म हो गए, y2 बराबर माइनस का y, यानी y2 प्लस का y इक्वल टू 0, यही आंसर हो गया। अगर ऐसे लिखना चाहते हो पूरा डिटेल फॉर्म, तो इसको क्या लिख सकते हैं, d2y अपन dx स्क्वायर प्लस का y इक्वल टू 0, बस हो गया, ठीक है ना। अब मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, तुम लोग होमवर्क करके आना, ठीक है। 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ जो एग्जाम में पूछे हुए हैं, समझ में आ रहा है ना सब। देखो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये y बराबर a e टू द पावर 2x प्लस b e टू द पावर 2x प्लस c, इसका निकालना है पहला क्वेश्चन, ठीक है। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक हो गया, एक क्वेश्चन और देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x इक्वल टू 0, ये दूसरा लो। एक और दे रहा हूँ, तीसरा y बराबर ये नहीं पूछा, तीसरा जो पूछा नहीं है ना, इसलिए मैं इसको नहीं हटा दे रहा हूँ, ये दो ही रहने दे रहा हूँ, ये पूछा नहीं तीसरा वाला।
ठीक है ना। देखो इसको क्या करोगे, 3 बार करोगे, उसके बाद 3 बार करोगे, ये तो 0 हो जाएगा तुरंत, बाकी इसको निकालने की बहाना नहीं करा। इसको कैसे करोगे, देखो पहला बार करोगे, देखो एक लाइन बता दे रहा हूँ, इसको पहला बार करोगे तो क्या आ जाएगा 2x हो जाएगा, समझ आ रहा ना, प्लस का इसको क्या हो जाएगा 2y, लेकिन y है, इसको एक बार और क्या बताएंगे dy/dx, या इसको dy/dx को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख दो y1 लिख दो सीधे डायरेक्ट, इसको डायरेक्ट y1 लिख सकते हैं ना, समझ आ रहा ना। इसको x का कितना हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 2a, इसमें एक ही कांस्टेंट है तो एक ही बार हो जाएगा सिंपल। अब सिंपल यही देख रहा, देखो यहाँ दिख रहा डायरेक्ट दिख रहा, क्या देखो a की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ रख सकते हो, 2a की वैल्यू यहाँ पर देखो एक ही लाइन में आ जाएगा, ये समझ आ रहा ना। देखो यहाँ a की वैल्यू यहाँ रख नहीं सकते हैं, देखो देखो ये 2, देखो 2x प्लस का 2y y1 इधर ले जाओगे 2a, अब 2a का मान इसी में रख दो, डायरेक्ट खत्म नहीं हो गया, समझ में आया ना। इसको कर लेना अपना, ठीक है ना, आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है ना। देखो बस एक ही चीज़ अब बचा है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन भी हो गया, बस एक ही चीज़ बता, अब क्या वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना। तो ठीक है, थोड़ा डिफरेंशिएशन थोड़ा सा देख लेना, लेक्चर जो मैं पढ़ाया हूँ डिफरेंशिएशन कैसे फार्मूला वगैरह, उसमें थोड़ा सा हर जगह यूज होगा ना, हर जगह मैं बताना पड़ूंगा, थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। थोड़ा सा जो लेक्चर वाला डिफरेंशियल बताया हूँ ना, जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो बताया हूँ, लेकिन डिफरेंशिएशन का थोड़ा सा तुम जो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म होगा उसमें इंटीग्रेशन का यूज होगा, सब इंटीग्रेशन क्या यूज होगा, इंटीग्रेशन वाला यूज होगा, ठीक है ना। इंटीग्रेशन थोड़ा सा देख लेना, ठीक है, वैसे मैं बताता रहूँगा साइड में, ठीक है। चलो ठीक, बस एक ही मेथड बता, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, चलो ठीक है, बंद कर देता हूँ।